और कल गाड़ी से वो गिर गए एकदम से। मतलब गाय बहुत हैं इधर और बारिश भी हुई है, गोबर पड़ा था तो गाड़ी कब स्लिप हो गई एकदम। गाय को बचाने के चक्कर में अपना गिर गए तो घुटना वगैरह सब छिल गया यहाँ पर भी। तो अब गाड़ी चला के गए हैं लेकिन बहुत चोट लग गई उनके। हमारे बगल वाले भैया थे बबलू भैया, तो वो प्रेस करते थे जो मैंने आप लोग को कई बार बता रखा होगा। तो मेरे बेटा छोटा वाला वहीं पर ही, मतलब पैदा तो यहाँ हुआ लेकिन खेलता वहीं रहा है। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मैं गीता कानपुर से आदि अरुण मॉम ब्लॉग्स में आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो मॉर्निंग टाइम में बेटे स्कूल चले गए, आदि नहीं जा पाया आज, कुछ ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ कि आँख नहीं खुल पाए। तो अब मैं बना रही हूँ पकौड़े, यहाँ पर बच्चों के लिए बना दिए मैंने और ये बना रही हूँ और आदि खा रहा है। और यहाँ पर ये निकाल के कोफ्ते बना दी, तो एक बैच निकल जाएगी और एक ये बैच निकल आएगा। तो अब इसके बाद सब्ज़ी छोड़ दूँगी मैं और फिर खाना बना के फिर काम करूँगी। तो चलिए भाई सब्ज़ी बना ले फिर मैं। तो मॉर्निंग में मैंने बनाए थे कोफ्ते क्या लौकी रखी थी एक, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ मॉर्निंग में। तो फिर मैंने सोचा यही पकोड़े बना लिए जाते हैं, कोफ्ते निकाल लें। और जब एक बार कढ़ाई में तेल पड़ जाता है तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है, आप जानते हो। तो बस यहाँ पर मैंने पकोड़े निकाल लिए थे एक बैच, और एक बैच रह गया था तो इसको भी मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी निकाल लूँगी। और ये घर का ही तेल है मेरे, तो तेल हम जितना पका लेते हैं ना उतने अच्छे से उसमें स्मेल नहीं आती, क्योंकि घर आप जानते हो घर के तेल में स्मेल नहीं आती, बाहर से लाओ तो बहुत स्मेल आती है। यहाँ पकोड़े मैंने क्रिस्पी निकाले थे कि बच्चे खा भी लें और सब्ज़ी भी बना लूँ मैं। और यहाँ पर मैंने चीले भी बनाए थे आदि के लिए नाश्ते के लिए। तो मेरे पास ना सब्जियाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो गाजर थी मेरे पास, तो सिर्फ वही गाजर ही डाली मैंने इसमें। और टेढ़े मेढ़े गोल जैसे भी बनते हैं मैं वैसे ही चीले बना लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैं इसलिए देखिए आपको 2-3 सेक लिए थे, तो आदि को चीले बनाए और आरू के लिए मैंने आलू के पकोड़े बनाए, जिसको वो फ्रेंच फ्राई कहता है आलू के। तो उसको मैंने लंच में ही डाल दिए थे, तो आरू ने भी खा लिया। इसके बाद फिर वही मैंने कहा ऑयल है, तो अब साथ ही साथ ऑयल कम करके सब्ज़ी छोंक दी मैंने। मिर्ची प्याज मेरा पक रहा है, मसाला मैं हमेशा आपने देखा पानी में फुला के रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बन के डन है। थोड़ा सा मैं सूप नहीं कर पाई, नहीं है भैया की है, निकालो नहीं पन्नी में रहने दो, भैया की है। देखो भाई सो गया, उठाओ उसे, सो रहा हो। हम कहाँ सोच रहे थे कि यहाँ पर शाम की आरती हो रही थी बाहर, तो आरती करके फिर मुझे जाना था मार्केट गैस, तो मैं निकल गई मार्केट के लिए सब्जी लेने, लेकिन फूल लेके नहीं जा रही। चलो से आ गई हूँ, बेटा सो गया, 9:30 हो गया। देखिए कैंडी लाई थी तो पूरी खा ली है, बेटा का है। दादी गुस्सा पिज़्ज़ा खाने को उठ नहीं रहा है, तो बर्गर ले आया, मैंने कहा खा लो, पिज़्ज़ा बाद में खा लो। तो देखो साबुन खोलने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर सब्ज़ी लेकर आ गई थी मैं, और मैंगो भी लाई थी बच्चों के लिए, अनार मैंगो वगैरह। तो आदि को और आरू को मैंगो आरू को बहुत पसंद है, और आदि तो ऐसे ही खाता है पूछिए मत, उसको तो मैंगो शेक बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मेरी सब्जियाँ कुछ रखी हैं, तो वो मैं बाद में रखूँगी, पहले फिर मैंने बनाए फ्राई राइस। तो यहाँ पर देखो फ्राई राइस मतलब सिंपल से नमक वाले थे और बहुत अच्छे लगते हैं, चटपटे से थोड़े तीखे से, तो बच्चे कम खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बस। और देखिए यहाँ पर मसाला मैं जब चावल में डाल रही थी मसाला, तो पूरी मसालदानी गिर गई मेरी, सब मिक्स हो गए। तो अब सब बटोरा रखा, फिर उसको अलग रख के आई कि कटोरी मसाले। यहाँ पर फिर मैंने चावल बन गए, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लिया जाए, उसके बाद रखूँगी। तो यहाँ पर फिर देखिए हम लोग खाना खा लिए थे, डिनर मतलब बनाए थे हमने, नाश्ता फ्राई राइस बनाए थे। उसके बाद मैंने वॉश करके रख दिया था मसालदानी, तो ढक्कन मुझे लग रहा था अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। यहाँ पर सारे मसाले फिर मैंने देखिए डाल अलग से भर के रख दिए। और रात को ही आदि को ना मैंगो शेक पीने का मन कर गया, तो गैस मुझे बनाना पड़ा, जो कि मन नहीं था मेरा, पर बच्चे बहुत जिद करते तो क्या करूं।
तो बस यहाँ पर देखिए बनाया था, और एक गिलास फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया था। और आम आए घर पे और मैंगो शेक ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदि का तो ये फेवरेट ही है। तो गाइस इस ब्लॉग में 2 बार मैंने मैंगो शेक बनाया है। तो यहाँ पर देखिए बस मॉर्निंग का टाइम था, आदि को जाना था स्कूल, तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे। अभी मॉर्निंग में ही मैंने आलू के साथ ही मैंने छोले और आलू बॉयल किए थे दोनों। तो आदि का ये नाश्ता है, देखिए चुकंदर, गाजर और ये दूध। इसमें मैं ड्राई फ्रूट पाउडर डाल देती हूँ, जो आपने देख रखा है मेरी वीडियोस में। तो यहाँ पर बस पराठे बना रही, जो आप लोग जानते हो मिर्ची बच्चे खाते नहीं हैं, जो मिक्स हो गया था मसाला सारा, जिसमें मिर्ची नमक मिक्स हो गई थी, तो वो सभी मैं इसमें मतलब यूज़ कर लेती हूँ। तो हल्की सी मिर्च आती है और नमक का टेस्ट, तो बस धनिया। तो दोनों बच्चों को ही पसंद है इस तरह के आलू के पराठे, तो बिना मिर्च वाले बना देती हूँ मैं। तो बस उसको स्कूल जाना, तो 3-4 बना दी थी मैंने। तो गाइस 3-4 मैं इसलिए पैक करती हूँ कि आदि जब पराठे खाता है तो अपने फ्रेंडों को भी खिलाता है, क्योंकि उसको शेयरिंग करने की आदत है। तो अच्छी बात है, मैं इसलिए एक्स्ट्रा ही भरती हूँ, एक्स्ट्रा ही सारा पैक करती हूँ मैं लंच, कि पेट भर खा ले वो, और जो बचे भी हो या फ्रेंडों को खिलाए, जो भी करें। और आरू के लिए तो एक ही बनाती हूँ, एक बनाती हूँ तो उसको कट करके रखती हूँ। तो गाइस यहाँ पर बस मैं लग गई फिर से काम में, क्योंकि आलू जो मैंने पराठे बनाए थे उसके साथ आलू छोले उबाल लिए थे मैंने साथ ही साथ। तो यहाँ आलू की डिमांड में मैंने छोले बनाए थे, छोले और आलू। हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं है, तो आदि बहुत कम खाता है। तो यहाँ पर छोले आपको ज़्यादा पतले दिख रहे होंगे, आगे आपको थिक दिखेंगे। और जब छोले बने तो पूड़ी तो बनेगी ही, क्योंकि आरू की फेवरेट है पूड़ी और सब्जी पनीर की या छोले की। तो यहाँ आरू को मैं खाना दे दूँ, क्योंकि उसे जाना है कोचिंग। तो यहाँ पर देखिए आरू बहुत नौटंकी कर रहा है। अभी मैंगो शेक पीने का आरू कोचिंग गया, तो मैंने कहा बना देती हूँ। तो मैंने बना दिया, अभी डाल रही हूँ। बिस्किट भी रख दिया कि डाल दो, इसके तो अलग ही टेस्ट होते हैं। चलिए गाइस डाल लेते हैं। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं रूटीन मेरा, मैं हमेशा आदि को देती हूँ ड्राई फ्रूट पाउडर और मिल्क। और यहाँ पर गाजर है, चुकंदर है, और चने भी हैं अंकुरित वाले, बादाम। और आदि यहाँ रेडी हो रहा है, और उसके लिए आज मैंने बनाए हैं लंच के लिए जीरा राइस, जो कि आदि को बहुत पसंद है, सोयाबीन डाल के सिंपल। आप लोग जानते हो मिर्ची कम खाते बच्चे मेरे। क्या रोटियाँ मैंने सेक ली है, तो यहाँ रोटियाँ बना ली। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई मैंने, बनाए चावल, और ये रोटियाँ मेरी बन गई है गाइस। जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लूँगी मैं, बस खाना मेरा डन है। लेकिन हस्बैंड नहीं खा पाए, ये मेरा बट हस्बैंड चले गए जल्दी जल्दी। उन्हें बहुत दूर जाना था सर्जरी के लिए, तो केस लगा है, समय नहीं उनके पास। तो वो 2-3 पराठे रखे थे, जो मॉर्निंग में भी लंच के लिए बनाए थे बच्चों को, और आलू की भुजिया, तो ले गए। और खाना देखिए बन ही रहा है। तो अब किसके लिए बनाई, पूरा सब्जी चावल रोटी, ना वो खा के गए ना लेके गए। और कल गाड़ी से वो गिर गए एकदम से, मतलब गाय बहुत हैं इधर, और बारिश भी हुई है, गोबर पड़ा था, तो गाड़ी कब स्लिप हो गई एकदम। गाय को बचाने के चक्कर में अपना गिर गए, तो घुटना वगैरह सब छिल गया यहाँ पर भी। तो अब गाड़ी चला के गए हैं, लेकिन बहुत चोट लग गई उनके, तो थोड़ा सा मन वो हो जाता है। मैंने कहा गाड़ी चला के आराम से जाएं। खाना भी नहीं खा के गए, तो मेरा तो बहुत मन अपसेट हो जाता है। तो क्या कर सकती हूँ मैं, अब कुछ खा लेंगे बाहर, खा तो लेंगे या नहीं। 2-3 पराठे पैक कर दिए, बस वही मैंने सोचा था सब्जी चावल खा लेंगे और रोटियां पैक कर दूँगी, तो फिर चाहे जब आए टेंशन नहीं रहती है। तो चलिए अभी यही खाना में सब समेटती हूँ, किचन वगैरह सब, फिर मिलते हैं। नहा के फ्री हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बाबू को लेने आरू को, तो इसलिए कुर्ता वेयर कर लिया था। गर्मी भी बहुत हो रही है, बारिश थोड़ी सी होती है बस, फिर बंद हो जाती है। तो मैंने खाना ना बना के रख दिया, काम कर लिया सारा, कपड़े वपड़े धुल दिए, हस्बैंड का बैग भी धुल दिया, कल गिर गए थे जो, तो पूरा गंदा था। तो चलिए बेटे को ले आती हूँ मैं, बड़े बेटे को भी जाऊँगी लेने, फिलहाल अभी आरू को ले आती हूँ मैं जाके। मेरे बेटे ने DIY करा है, देखिए दोनों बनाए मेरे लिए बैंगल्स, एक ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का, और ये वाला ये मेरे लिए आदि ने बनाया है। देखिए अच्छा लग रहा है ना।
अच्छा लग रहा है। और मेरा आरू यहाँ पर खेल रहा है, देखो अपनी गाड़ी से। तो बच्चों का मन आप लोग जानते हो इतना होता है, कुछ ना कुछ बनाते रहो, उन्हें खिलाते रहो। तो आपको मैं ब्लॉग में कम दिखूंगी, मेरा खाना ज़्यादा दिखेगा। तो पूरी रील्स, पूरे ब्लॉग में मेरा खाना ही खाना आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर दही और सूजी मैंने उनको फेंट के रख दिया है, और यहाँ पर मेरा सांभर रेडी हो गया है। यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ सूजी का डोसा, जो कि दही वाला बनाया मैंने, दही सूजी वाला। तो फॉर्मेट होने के लिए रख दिया था थोड़ा सा, कि फिर उसे मिक्सी में पीस के तब बनाया। तो ये बैटर है। तो यहाँ पर देखिए बस सांभर बच्चों को दे रही थी मैं, मतलब बन गया था। और ये बना रही हूँ मैं डोसा सिंपल वाला, जो कि आरू को ना बहुत पसंद है। बट मैं थोड़ा क्रिस्पी नहीं बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा टाइट हो जाता है ना, जब पतला बैटर हो, पतला डोसा हो तो नहीं खा पाते। तो मैं थोड़ा सॉफ्ट वाले बनाती हूँ ये। तो डोसा कहो, चीला कहो, जो भी समझ नहीं आता, लेकिन हाँ खाने में टेस्टी लगता है। तो यहाँ आटा गूँथ के भी रखा है कि हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊँगी। हस्बैंड थोड़ा ये सब कम खाते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चों को डाल दिया है मैंने, और दोनों खा लेंगे। इसके बाद थोड़ा क्रिस्पी वाले मैंने अपने लिए बनाए थे 1-2। तो बस गाइस कुछ ट्रेजेडी हो गई बाहर। फिर तो वो प्रेस करते थे, जो मैंने आप लोग को कई बार बता रखा होगा। तो मेरे बेटा छोटा वाला वहीं पर ही, मतलब पैदा तो यहाँ हुआ लेकिन खेलता वहीं रहा है बचपन से। तो उनकी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में आईसीयू में थे वो। उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो आज उनकी डेथ हो गई। 1 हफ्ते से कोमा में ही थे, होश नहीं आ रहा था उनको। तो आज उनकी डेथ हो गई, वेंटिलेटर में थे वो। तो बहुत मतलब अफसोस की बात है, क्या करें। मेरे बच्चे खेलते थे बगल में, ये हमेशा टॉफ़ी देते थे, आरू को खेलते रहते थे। मतलब खेलते क्या, बचपन से आरू वहीं खेला उनके घर पे। तो इसीलिए देखिए मेरी मट्टी गई और नहा धो के अब बैठी हूँ। 11 बजे ख़त्म हो गए थे, तो 12 बजे तक उनकी मिट्टी आ गई है। तो बस बहुत अफसोस होता है ये सब सोच के। अब ना बहुत एकदम ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि ख़त्म हो गए, क्योंकि जो दूध, कभी मैं चली जाऊँ, भैया दूध ले लेना, भैया घर देखना, आ रही हूँ मैं बेटे को लेके स्कूल से आ रही हूँ, तो वो आरू को हमेशा देखते रखते थे। आरू सो रहा है, तो इसको इतना पता नहीं है। मैंने बोला ख़त्म हो गए बबलू, मामा कहता था वो। क्या करे, बस प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना, मालिक क्या कर सकते हैं। समय बहुत बलवान है, उनका कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं। तो ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी वजह से उनको बस जाना ही पड़ा। तो बाबा जी, गुरु महाराज, उनकी आत्मा को शांति देना, ओम शांति शांति। इतना ही कर सकती हूँ, लेकिन बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है उनको जाने का।